नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंतर्गत 51 एमसीक्यू है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। वीडियो शुरू करने से पहले हमसे हमारी पहचान की बात ना पूछिए कि क्या हमारी कहानी है। फख्र से कहें हमारी पहचान हम हिंदुस्तानी हैं। लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश की ओर से आप सभी को 70वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। प्रश्न 1 है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। प्रश्न 2 है, किस अधिनियम के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। प्रश्न 4 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे तैयार होता है? तो इसका उत्तर होगा संचित निधि। प्रश्न 5 है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका उत्तर होगा भारत की संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। प्रश्न 6 है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 129। प्रश्न 7 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। प्रश्न 8 है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इसका उत्तर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न 9 है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती का मामला। प्रश्न 10 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। प्रश्न 11 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो इसका उत्तर होगा कमल नारायण सिंह। प्रश्न 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा है? तो इसका उत्तर होगा वाई.वी. चंद्रचूड़। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। प्रश्न 14 है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। प्रश्न 15 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो इसका उत्तर होगा 7। प्रश्न 16 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न 17 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। प्रश्न 18 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है, इज द फंडामेंटल राइट। प्रश्न 19 है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों में, अर्थात उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। प्रश्न 20 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 21 है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? इसका उत्तर होगा एकीकृत। प्रश्न 22 है, भारत में न्यायपालिका है? इसका उत्तर होगा स्वतंत्र। प्रश्न 23 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा अधीनस्थ न्यायालय का। प्रश्न 24 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी, इंग्लिश।
प्रश्न 25 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। प्रश्न 26 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु क्या है? तो इसका उत्तर होगा अनिर्धारित है। प्रश्न 27 है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा संसद, पार्लियामेंट को। प्रश्न 28 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 30। प्रश्न 29 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर बर्खास्तगी का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रश्न 30 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा PN भगवती। प्रश्न 31 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 32 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। प्रश्न 33 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। प्रश्न 34 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका उत्तर होगा 65 वर्ष तक। प्रश्न 35 है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर होगा फातिमा बीबी। प्रश्न 36 है, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न 37 है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। प्रश्न 38 है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न 39 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न 40 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रश्न 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। प्रश्न 42 है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका उत्तर होगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। प्रश्न 43 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसका उत्तर होगा उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। प्रश्न 44 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय दोनों में। प्रश्न 45 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कहीं भी नहीं। प्रश्न 46 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? इसका उत्तर होगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। प्रश्न 47 है, उच्चतम न्यायालय को सलाहकार बनाया गया है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 143 में। प्रश्न 48 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? इसका उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद में। प्रश्न 49 और 50 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन से संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितने वेतन मिलने से संबंधित है। तो यहाँ पे एक अपवाद है, पहले का 1 लाख प्रतिमाह वेतन था उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और 90,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की प्रतिमाह वेतन था। लेकिन अब चेंजिंग हो चुका है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 49 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है? इसका उत्तर होगा 1 लाख प्रति माह।
ये तो ऑप्शंस के अनुसार हुआ, लेकिन इसमें संशोधन हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नया वेतन अब वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़कर 2.8 लाख रुपए प्रति माह होगा या हो चुका है, इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। प्रश्न 50 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 90,000। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार 90,000 सही है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कानूनी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार 90,000 रुपए के वर्तमान वेतन से 2.50 लाख रुपए प्रति माह होगा। अब होगा या हो चुका है, इसके बारे में आप सभी हमें बताएं। प्रश्न 51 है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय को। इस तरह आज का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से 51 एमसीक्यू समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहे लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।